फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा कमिंग वीक, जो कि है 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021। तो दिस इज़ अ वीकली प्रिडिक्शन, जिसमें कि हम चेक करते हैं राशियों के हिसाब से। राशियाँ जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती हैं, हमारे नाम के हिसाब से होती हैं। उसके हिसाब से जो हमारी राशियाँ होती हैं, एरीज, मेष, उसके मीन, तो ये सब राशियों के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो वीक है कैसा जाने वाला है, इसमें क्या स्पेशल होने वाला है या क्या हम स्पेशल कर सकते हैं, किस टाइप की एनर्जी इस हफ्ते हमें मिलने वाली है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उसके हिसाब से हम अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप लोग मुझे नीचे दिए गए जो मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही मैंने मेंशन किया हुआ है, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और इसके साथ में अभी मैं 2022 के लिए पूरे साल भर का ईयरली प्रिडिक्शन का भी एक सीरीज़ या ग्रुप ऑफ वीडियोस में लॉन्च करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं मूलांक के हिसाब से करूँगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आप अपने साथ किसी और का भी फ़ायदा कर सकें, उसकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये हफ्ता हमारा कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष एरीज राशि के साथ में। तो मेष राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ही जॉयफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में पिछले 2-3 हफ्तों से जैसा मैंने फील किया था कि बहुत ही लो एनर्जी थी, बहुत ही डिस्टर्बेंस था, नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा थी। तो उन सबको या तो ख़त्म हो गई है, या उनको इग्नोर करते हुए, या उस पास्ट को पीछे छोड़ते हुए, भाई जो हुआ जैसा हुआ उसको छोड़ते हुए आप आगे एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ नया आप अपना माइंडसेट आपने चेंज किया है कि खुशियाँ ही खुशियों को अट्रैक्ट करती है। कुछ इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको इस हफ्ते बहुत ही पॉजिटिव लेकर जाएगा। और आगे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए और होगा, वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। बट ये वीक आप पूरी तरीके से इंजॉय करने वाले हैं। इसके साथ में आता है आपके लिए पास्ट लाइफ इश्यूज। दिस सिचुएशन हैज़ ए बेसिक इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम। आस्क योर एंजल टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये जो भी आपने हैप्पीनेस अर्न की है इस हफ्ते में, ये आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अपने पास्ट लाइफ इश्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है। आपकी लाइफ में जो भी डाउन फेज आया था या जो भी डिफ़िकल्टीज आई थी, वो सिर्फ इसीलिए आई थी बिकॉज आप अपने पास्ट लाइफ में उलझे हुए थे। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ आपको डिस्टर्ब कर रही थी। अगर आप अपनी पास्ट लाइफ को, पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को, पास्ट लाइफ की बैड मेमोरीज़ को अगर आप छोड़ देते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं, सबको आप माफ़ कर देते हैं, दिल से माफ़ करना होगा, तो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है वृषभ, टॉरस। वृषभ वालों के लिए ये हफ्ता जो है थोड़ा इतना मुझे प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप अपनी फैमिली से, जो आपके करीबी लोग थे उनसे थोड़ा सा इस हफ्ते कुछ मन मुटाव या दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में जो फाइनेंशियल गेन आप चाह रहे हैं, वो फाइनेंशियल गेन भी इस हफ्ते मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये कह सकते हैं कि आपने जो उम्मीद के साथ में इन्वेस्ट किया था या आपको कुछ आउटपुट आने का यहाँ पे होप थी, वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा अटक रहा है, चीज़ें होल्ड हो रही है यहाँ पे। कुछ एनर्जीज़ हैं जिनको अभी शायद आपको और रिलीज़ करना बाकी है। आपके लिए जो कार्ड, एंजल्स कार्ड आते हैं, वो कहते हैं यू आर ए लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच
अबाउट लव। आपको सिर्फ लव पे काम करना होगा। किसी की नेगेटिविटी या किसी की जो गलतियां हैं उनको इग्नोर करते हुए आपको सिर्फ प्यार या लव वो ही आपको स्प्रेड करना है। किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स मत रखिए और सिर्फ सामने वाले के लिए पॉजिटिव रखिए, उसको प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि सामने वाला भी अपने सब काम छोड़ के, या कह सकते हैं जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ के, वो भी उस प्यार को पाने के लिए रेडी हो जाए। और बदले में आप जब वो प्यार से इतना भर जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी से इतना भर जाएगा, तो रिटर्न में वो भी पॉजिटिव एनर्जी ही देगा। तो बस आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और सबके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और सबको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दीजिए। यही आपके लिए टास्क है इस हफ्ते का, जो आपको आगे ब्लेस्ड करेगा कि आप इसको कितने अच्छे से फुलफ़िल कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, और ये आगे आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके मिलेगा इसका आउटपुट। थर्ड राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मिथुन, जैमिनी। मिथुन वालों के लिए ये वीक जो है वो सो है, अच्छा भी है, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहा है आपको। आप चाहे तो इसमें पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें अचीवमेंट्स भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आप अपने मन के हाथों मात खा जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने माइंड की वजह से, माइंड में जो उलझनें चल रही हैं उनकी वजह से, तो वो आपको डाउन भी लेके जा सकता है। आप अगर अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, आप ब्लेसिंग्स अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपने उन लोगों की बात मान ली जो आपके मुंह पे अच्छे बनते हैं बट आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में या आपसे जलते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे भी ला सकते हैं। तो ये एक तरीके की फाइट है आपके लिए, क्योंकि आपके पास में दोनों रास्ते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है या उलझन में उलझना है, टारगेट अचीव करना है या अपने उन चमचों की वजह से जो असलियत में आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उनकी बातें सुन के आपको अपना नुकसान करना है। सो चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आपके लिए जो एंजल्स कार्ड है वो ये बोलते हैं, विजुअलाइज सक्सेस, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन द पॉजिटिव आउटकम। तो ये जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं आपके आसपास, जो भी लोग आपके सामने सिचुएशंस रख रहे हैं या क्रिएट करके दे रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस देखनी है, पॉजिटिव आउटकम देखना है, पॉजिटिविटी देखनी है। उसके बाद में चाहे आपका दिमाग लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आपको आपके टारगेट से दूर ले जाने की कोशिश करें, आप सक्सेस पा सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस की तरफ ही टारगेट रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव आउटकम को देखते हैं। बाकी सर्कमस्टांसेस क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या करना है, उनकी तरफ मत ध्यान दीजिए, वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके फेवर में आएगा। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर डेस्टिनी, बिलीव ऑन योर सक्सेस, बिलीव ऑन योर कैपेबिलिटी। यही मूल मंत्र है और इसी के साथ आपको इस हफ्ते आगे बढ़ना है। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे, कर्क, कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो एक डाउन फेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप विरक्ति की तरफ यहाँ मूव कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और ये हो सकता है मूव हो चुके हैं, मूवमेंट हो चुका है आपका, आप मूव कर नहीं रहे हैं, ऑलरेडी आप उस फेज में आ चुके हैं। आपने जितना लोगों के लिए किया या जो प्यार दिया वो आपको शायद रिटर्न में नहीं मिला, या शायद उसको आप पहचान नहीं पाए, या वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, आप अभी सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, और आप
अकेले रह के एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब अभी ये सिचुएशन भी नहीं आई है कि आप एनालाइज करें, आप अभी सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, आप सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं, खुद को फिर से जज करना चाहते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। इसके साथ में एंजल्स आपको बोलते हैं फोकस ऑन योर क्राउन चक्र। क्राउन चक्र बोलता है पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर। आपने यूनिवर्स से जो प्रेयर की थी, जो मांगा था, जो पूछा था, ये क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसका आंसर आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। यूनिवर्स से आपको एक मैसेज मिलने वाला है, गाइडेंस मिलने वाली है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, पे अटेंशन टू योर क्राउन चक्र। ये मैसेज आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, अटेंशन देना होगा, उसको समझना होगा कि यूनिवर्स, ये गॉड, ये भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या करवाना चाहते हैं, और आपको वो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने के लिए बोल रहे हैं। वो सारा मैसेज, वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो सारा गाइडेंस आपको यूनिवर्स देने वाला है इस हफ्ते। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस मैसेज को किस तरीके से रिसीव करते हैं, कितना सीरियसली लेते हैं और किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि सिंह, लियो। सिंह वालों की तो बल्ले बल्ले है इस हफ्ते, बहुत ही पॉजिटिव है। प्यार में आप डूबे रहने वाले हैं, ये कहूँगी मैं। शायद ये हफ्ता आप बस प्यार 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 में ही रहने वाले हैं। अपना काम छोड़ के, आपका जो प्रोफेशन है उसको छोड़ के, आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्यार देने में और प्यार पाने में लगा रहेगा, और मिलेगा भी आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फोकस करेंगे और आपको मिलेगा नहीं। ये वीक जो है इमोशंस के लिए वीक है। इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत इजी गोइंग रिलेशनशिप फिर से मेंटेन होंगे, फिर से चीज़ें आपके सपोर्ट में आएंगी, फिर से चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, बट इमोशन ओनली, नॉट फाइनेंस, नॉट हेल्थ, नॉट एनीथिंग एल्स। ओनली इमोशन, only relationships, only partnership. So all the best and just go ahead. आपके लिए एंजल्स क्या बोलती हैं वो देख लेते हैं। ओहो, एंजल्स बोलती हैं शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फेयर बेस्ड एनर्जीज बाय एनवाइजिंग ए कोकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो भाई आपको देखिए, इमोशनल या रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने का ये वीक है। बट जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी तो भाई कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। कितना भी आप कुछ भी कर लें, लोगों की बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हमारा अच्छा होता हुआ देखते हुए लोग जलते ज़रूर हैं। तो भाई इमोशंस को तो हमें कंट्रोल करना, एक कंट्रोल मतलब नॉट सेल्फ, जो भी जिसके साथ में भी आपको बॉन्डिंग बनानी है, बॉन्डिंग बनाइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, बट साथ में खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से, जो जलने वाले लोग हैं, उनसे आपको कोई नुकसान ना हो। जलने वाले लोगों की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। जलने वाले जलते रहें, उनको और जलाइए, इतना जलाइए, इतना जलाइए कि जल जल के राख हो जाए। आप बस अपने रिलेशनशिप को बचाइए, उसको मेंटेन कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कीजिए और दुनिया को बाढ़ में जाने दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट राशि है हमारी 6, कन्या, वर्गो। वाह, वर्गो वाले भी बस निकल चुके हैं मैदान में तलवार लेके। तलवार लेके निकले हैं कुछ अचीव करने के लिए, कुछ टारगेट का पीछा करने के लिए, और भाई आपका तो ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत कर लिया है स्ट्रगल, बहुत कर ली माथापच्ची, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। नाउ टाइम इज़ फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़िए, स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जी पूरी तरीके से लगा दीजिए, क्योंकि सक्सेस आपके साइड है। आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, पॉजिटिव आउटकम आएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि ये पॉजिटिव आउटकम आप अपने फेवर में रखना चाहते हैं या अपने अपोनेंट को देना चाहते हैं फेवर। आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं या दुनिया को देख रहे हैं। आपको खुद के बारे में सोचना है या दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या बोलेगी, उसके बारे में सोचो। निकल पड़िए जंग के मैदान में। ये जंग आपकी है, आप ही जीतने वाले हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। बस आप ही आप है, चारों तरफ छा जाइए। इसके साथ में एंजल्स आपको क्या कहते हैं? ओहो, इंटीग्रिटी। Align your actions so that they match your value and inner knowingness of what's right for you. तो आप निकल तो पड़े हैं जंग में, निकल तो पड़े हैं टारगेट की तरफ, लेकिन साथ में दिल और दिमाग को अलाइन कर लीजिए। जब हमारे दिल और दिमाग दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, एक ही टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तब हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका दिल जब हमारे दिल और दिमाग के बीच में द्वंद्व होता है, फाइट होता है, कि दिल होता है कि बोलता है भाई हमें ए तरफ जाना है, दिमाग बोलता है बी तरफ जाना है, तो हम कंफ्यूजन में अटक जाते हैं, एनर्जीज को हम फोकस नहीं कर पाते हैं और जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते। तो दिल और दिमाग को अलाइन कीजिए, दोनों को एक चीज़ पे फोकस कीजिए और काम पे निकल जाइए। बस ये मैदान आपके लिए ही बना था और आपकी ही जीत होने वाली है। 7th राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है तुला, लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये टाइम, ये वीक थोड़ा सा अटका हुआ है। किसी चीज़ में आप फंसे हैं, अटके हैं, या किसी चीज़ में आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्या आपकी गलती थी, टाइम की गलती थी, या किसी और की गलती थी? क्या आपका एक्शन गलत था, क्या आपका स्टेटमेंट गलत था, या आपका टाइम ही गलत? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, क्योंकि जितना आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, आप उस दलदल में फंसते चले जाएंगे। इस दलदल से अगर हमें बाहर निकलना है तो कुछ मत कीजिए, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद की हेल्थ की तरफ फोकस कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखने की तरफ फोकस कीजिए। जो हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो होने वाला है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ कीजिए मत, ज़्यादा कुछ सोचिए मत, ये वीक बस निकाल दीजिए, बस निकल जाए कैसे भी करके। फिर क्या होगा? एंजल्स आपको बताएंगे कि हमें करना क्या है। तो एंजल्स आपको ये बताती हैं कि अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीच इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस। बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो आपको यहाँ पे सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, वर्कशॉप अटेंड करने चाहिए, स्पेशली स्पिरिचुअल। तो या तो अगर आप उस लेवल पे हैं कि आप स्पीच दे सकें, क्योंकि जब हम किसी को सजेशन देते हैं, किसी को स्पीच देते हैं, तो हमें खुद भी समझ में आता है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए। या तो आप सुन सकते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बुक्स पढ़ सकते हैं आप, जिसको भी फॉलो करते हैं, नहीं भी करते हैं तो आप उनकी स्पीच सुनिए, मोटिवेशन स्पीचेस सुनिए, स्पिरिचुअल स्पीच सुनिए, ये आपको गाइडेंस देंगे।
कि आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है उससे हमें कैसे बाहर निकलना है और क्या करना है। इसके साथ में आपके लिए डबल एंजल्स कार्ड आए हैं। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज ए गाइडेंट टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, हेल्प कर रही है और बता रही है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो आपको अपने अंतर मन से जुड़ना है और अंतर मन से दिल से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है। और उस आत्मा से जुड़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल थोड़ी सी कह सकते हैं कि स्पीच सुननी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, या आप रीड कर सकते हैं अगर आपको बुक रीड करना पसंद है तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में आप जाइए। आपको यहाँ पे एक नया कुछ समझ में आएगा, एक हेल्प मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा और आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। 8 राशि की तरफ बढ़ेंगे। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक जो है वो मिला जुला, मैं कैसे, मिला जुला नहीं है, ये कहते हैं सीक्रेटिव वीक है आपके लिए। आपको अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखने चाहिए। बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स भी हैं आपके पास में, तो इन सीक्रेट्स को अपने तक ही रखिए। लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये वीक बहुत सेंसिटिव हम कह सकते हैं कि आपने इतना सा गलत किया तो गलत फल मिलेगा। कर्मा जो बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने गलत किया तो गलत रिजल्ट, अच्छा किया तो अच्छा रिजल्ट, तो इस टाइप का है। आप अगर कुछ अच्छा करते हैं, डोनेशन करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ के आपके पास रिटर्न आएगी। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, कुछ नेगेटिविटी करने की सोचते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, चाहे वो अनचाहे मतलब अनविलिंगली ही क्यों ना हो, मतलब अनचाहे में ही क्यों ना हो गई हो, बट अगर किसी का कुछ हो जाता है, गलत नुकसान होता है, तो वो भी उतना ही 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। तो इट्स अप टू यू कि किस तरीके से ये वीक स्पेंड करना है, किन एनर्जीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, किन एनर्जीज़ को छोड़ देना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। कार्ड्स आपको बोलते हैं, एंजल्स आपको बोलते हैं, लिसन टू योर हार्ट चक्रा। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ। बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, वो आपके अंदर ही अवेलेबल है उसका आंसर। आप जिस द्वंद्व में फंसे हैं, जिस उलझन में फंसे हैं, उससे बाहर निकलने का आंसर आपके खुद के अंदर है। आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ए मास्टर। यू आर आप उस लेवल तक आपके पास में एक एक्सपीरियंस है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर फॉर दिस सिचुएशन। यही कह सकते हैं कि लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए आपके अंदर आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है। यूनिवर्स ने ऑलरेडी फीड करके रखा हुआ है आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लड़ाई करने के लिए। सिर्फ आपको सुनना है। साथ में इसमें लिखा है बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। बी ओपन, लव जो है हवा में फैला हुआ है, लव आपको मिल रहा है, लव आपको देने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है। गिव लव, लव टेक लव। और आंसर्स ऑटोमेटिकली जब आप लव से, प्यार से भर जाएंगे, आपका दिल भर जाएगा, तो वो जो अंदर आंसर्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर आने लगेंगे। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जस्ट बी ओपन, गिव एंड टेक लव। दिस यूनिवर्स इज सेइंग टू यू एवरीथिंग इज इन फेवर विथ यू। अब आपको उसको कैसे अपने फेवर में लाना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे। धनु, सेजिटेरियस। धनु वालों के लिए जो वीक आया है ना, जजमेंटल का आया है। आपने जो किया होगा, जो बीज बोया था, वो बीज फल देने वाला है इस हफ्ते। अब आप सोच लीजिए आपने क्या किया था।
अच्छा किया था, बुरा किया था, न्यूट्रल किया था, धोखा दिया था, प्यार दिया था, क्या दिया था, वही आने वाला है रिटर्न होके। तो सोच लीजिए क्या होगा। अब मैं क्या बताऊँ आपको। कार्ड्स देख लेते हैं, कार्ड्स बता देंगे शायद क्या आने वाला है। गॉड बॉक्स। Write any worry, concern, or desire on a piece of paper that you put into a special container called a God box or gift box as a way of letting go and drawing a divine to help you. तो भाई ये जजमेंटल का कार्ड आया है। कार्ड्स आपको ये कहते हैं, यूनिवर्स आपको ये कहते हैं कि भाई आपके अंदर जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी गलती की हैं, उनकी क्षमा मांग लीजिए। उनका आप थोड़ा सा रिग्रेट कर लीजिए, भाई गलती हुई है, सॉरी बोल दीजिए। और अगर कुछ आप अच्छा चाहना चाहते हैं, अच्छे कर्मास किए थे आपने, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही है कि भाई आप जो भी चाह रहे हैं उस विश को एक पेपर पे लिख लीजिए और उसके बाद में एक बॉक्स में डालिए और डेली उसको निकाल के सुबह और शाम 10 और 10 टाइम्स पढ़िए। दिल से पढ़िए, पर्टिकुलर टाइम पे कीजिए, 1 वीक करके देखिए। या तो अगर आपने अपनी विश डाली है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। टाइमिंग मैं बता देती हूँ। जब आप हम सोने जाते हैं, एग्जैक्टली जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पर ही पढ़ना है। वो पढ़ते पढ़ते ही हमारी नींद आनी चाहिए, या लेटे लेटे ही हमें उसके बाद में किसी और थॉट के बारे में, किसी और सिचुएशन के बारे में हमें नहीं सोचना है। अगर वो वरी है तो वरी से बाहर निकलने के बारे में सोचिए। अगर वो कोई पॉजिटिव चीज़ है, कोई फ्यूचर के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, कोई डिज़ायर के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको कीजिए। दोनों ही आपको मिलेंगे। यूनिवर्स देने के लिए रेडी बैठा है। आप ओपन अप तो होइए, बोलिए तो सही कि आपको चाहिए क्या। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे। 10th राशि है हमारी मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाले आप लोगों ने क्या किया है ये बताइए। क्या हुआ है आपके साथ में? जो लोग आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं, आपके पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं, आपको ऐसा क्यों फेस करना पड़ रहा है सिचुएशन। सोचिए सोचिए, फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल, ऑराज एंड विजन्स। पॉजिटिव एनर्जीज को सर्च कीजिए। जो हो गया है सो हो गया है, उस पे फोकस नहीं करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। बी पॉजिटिव। थर्ड आई चक्रास को ओपन कीजिए। दिल की, दिमाग, जो हम बोलते हैं अंतर मन की आंखों से देखिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपके फेवर में है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको बचा सकता है और कौन आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। फोकस ऑन योर थर्ड चक्र। थर्ड चक्र इज आई चक्र इज दिस वन। यहाँ पे मेडिटेट कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। आपको पता चलेगा, उन लोगों की इमेजेस आएंगी, उन लोगों के बारे में आपको ध्यान आएगा कि भाई मुझे इन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, ये लोग मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, ये लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ यही लोग हैं जो मेरे लिए वेल विशर हैं, बाकी की सारी दुनिया तो भाई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। फोकस 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 कैसे करेंगे? फोकस करने के लिए 5 मिनट के लिए सिर्फ सारे आवाज़ें, सारा कुछ बंद करके शांति से मेडिटेट कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, फोकस कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे। कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ वाले जो है ये हफ्ते बहुत ही एनर्जाइज दिख रहे हैं, फुल कंट्रोल में दिख रहे हैं। थोड़े से ये एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े से रूड भी हो सकते हैं, बट आप जो चाह रहे थे, जिस कमांड की तरफ आप बढ़ रहे थे, वो कमांड आपको मिलने वाली है। हैप्पी भी दिख रहे हैं आप मुझे इस हफ्ते, क्योंकि आपका मन चाहा काम यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी चिंताओं ने भी आपको घेरा हुआ है, बट साथ में आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा भी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये वीक अच्छा है। अब इसको यूटिलाइज आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
एंजल्स बोलते हैं कट योर कॉर्ड्स, आस्क angels to clear any old attachment to fear and step from the past relationship fearing from disruptive pattern। तो ये जो यहाँ पे चिंताएं आपको घेरी हुई हैं, ये आपके पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। उनको आपको कट करने की कोशिश करना होगा, उनसे निकलने की कोशिश करना होगा, उन एनर्जीज़ को आपको भुलाना होगा, उनसे रिलेशनशिप ख़त्म करना होगा। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई मेमोरीज भी हो सकती है, या आपका कोई पास्ट कर्मा हो सकता है। इट्स अप टू यू। आपको उसको याद करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा और वहाँ से बाहर निकलना होगा, उस एनर्जी से खुद को कट करना होगा। और कट करने के बाद ही आप अपने इस पावरफुल रूप में आ पाएंगे, इस रूप को अचीव कर पाएंगे। एक अथॉरिटी, पावर, डिसीजन मेकिंग और दमदार पर्सनालिटी जो है आपकी, आप उसको तभी अचीव कर पाएंगे जब आप उस पास्ट को आप कट करके निकल पाएंगे। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मीन, पीसेस। 12th राशि वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा उलझन भरा मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर्स के बीच में ये कह सकते हैं कि लोड शेयरिंग नहीं हो पा रही है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। क्या वीकनेस हो रही है, या तो शायद आप ओवरलोडेड हो रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ ना कुछ एनर्जीज डिस्टर्ब होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थ्रोट चक्र, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। तो यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर, ये पर आपके रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या जिनके साथ भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जिनके साथ भी इश्यूज हो रहे हैं, आपको अपना मुंह खोलना होगा, अपना थ्रोट चक्र ओपन करना होगा। इट मीन्स कि अपने दिल की बातों को बोल दीजिए, दिल की बातों को सामने रख दीजिए, उनको बता दीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं और आपने ऐसा क्यों किया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है किसी रिलेशनशिप की, किसी बेस की ख़राब करने की। अगर आप इस डिस्टर्बेंस को, इस डिस्प्यूट को, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं, या आपको कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, या आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीद रख रहे थे कि उसे ऐसा करना चाहिए बट उसने नहीं किया है, या कोई होप है आपकी उससे, तो आप उनको ओपनली बताइए। वो खुशी खुशी आपके लिए करेंगे, बट आप दिल में रखेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन कि उसको ये करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, और तो सामने वाले को